जय सिया राम। तनिक और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल की कथा कहाँ विराम ली थी, कुछ स्मरण में है? कहाँ ली थी? कहिए। मिथिला में भगवान नगर भ्रमण करने के बाद रात्रि में गुरुदेव भगवान के साथ विश्राम करते हैं। सबसे पहले कौन सोने गए थे? गुरुदेव भगवान। उसके बाद राम जी के बाद लक्ष्मण भैया। परंतु यहाँ दर्शन करिए, कथा आज जहाँ से प्रारंभ हो रही है, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, परंतु प्रातः काल उठे लखन। कब उठे? तो निशि विगत सुनी। निशि यानी रात्रि के बीतने के बाद सुने। क्या सुने? अरुण शिखा धुनि कान। जिसके सर पर अरुण रंग की शिखा है। अरुण समझते हैं? लाल रंग। लाल रंग की चुटिया किसके सिर पे होती है? कहिए। मुर्गे के सिर पर। किसके सिर पर? लाल रंग के होता है ना। तो मुर्गे की बाग सुनने के बाद प्रातः काल रात्रि बीतने के बाद लक्ष्मण भैया उठे। यहां दर्शन करिए, सोए हैं सबसे बाद में, लेकिन प्रातः काल अपने आप उठ गए। क्यों उठ गए? जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगा करता है। ये बतिया बुझा रहा है। और जेकरा के जगावे के पड़ता, बाबू उठ पढ़, फिर भगवाने मालिक है का पढ़िए वो। लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, परंतु प्रातः काल सबसे पहले उठे। जाकर श्री राम जी के चरण की सेवा किए। तो गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सूजा। फिर राम जी जगे और राम लक्ष्मण जी दोनों भैया जाकर गुरुदेव के चरण की सेवा प्रारंभ किए। तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए प्रभु और राम जी विचार किए कि यहां दर्शन करिए, समाज हमको क्या मान रहा है ये समाज को मानने दीजिए, हम अपने को क्या मान रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। नहीं तो समाज की सुनते रहेगा ना तो समाज भगवान बना के चढ़ा देंगे ताड़ पर। अरे आप तो साक्षात हरि अवतार हैं। जैसे पति देवता होता है तो ये बात पत्नी को माननी है कि मेरा पति मेरे लिए देवता है। पत्नी कितना माने वो तो भगवान मालिक है, लेकिन पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं, प्रसंग पे आ रहा हूं। विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं और भगवान हैं, लेकिन राम जी अपने को क्या मानते हैं कि मैं गुरु जी के साथ आया हूं तो उनका शिष्य हूं, उनका सेवक हूं। इसलिए गुरु राम जी ने स्वयं जाकर गुरुदेव से अनुमति ली। गुरुदेव आज्ञा हो तो पूजन है तो पुष्प दल हम लेकर आवे। गुरुदेव ने आज्ञा दी और राम जी चले। बाबा कहते हैं समय जाने गुर आय सुपाए। समय जाने गुर आय सुपाए। लेना प्रसून
प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप बाग पर देखे जाए, भूप बाग पर देखे जाए। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। लागे बीटप मनोहर नाना, लागे बीटप मनोहर नाना। कैसे? बरन बरन पर बेली बिताना, बरन बरन पर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। और राजू बाबू कहाँ खोए? कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे भैया। निज संपत्ति सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। निज संपत्ति सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके श्री राम जी लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प दल लेने के लिए बाग में चले। कौन से बाग में गए? कहिए कहिए, कौन से बाग में गए? पुष्प वाटिका में। कहाँ गए? पुष्प वाटिका में। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं आपसे कहूं, राम जी जिस समय बाग में गए हैं उस समय जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। क्या नाम है? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी जब पहुंचे हैं बाग में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस बाग में जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। अब शरद ऋतु में बसंत ऋतु का आगमन कैसे हो जाएगा? अवश्य होगा। जहाँ भगवान पहुँच जाएंगे और जहाँ भगवान की भक्ति पहुँच जाएगी वहाँ सदैव बसंत ही बसंत बना रहेगा। वहाँ पतझड़ का आगमन होने वाला नहीं है। बसंत ऋतु का आगमन है। बाग में जो पौधे लगे हैं कैसे हैं? मनोहर है। लागे बिटप मनोहर नाना। मनोहर समझते हैं? मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है कि जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, देखने के बाद आंखें जाकर वहीं टिक जाए, उस दृश्य को मनोहर कहा जाता है। बाग में जितने वृक्ष लगे हैं सब मनोहर हैं। किसी पर पुराने पत्ते नहीं हैं, न पुराना फल है, न पुराने पुष्प हैं। देवराज इंद्र जब देवलोक से इस बाग को देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है कि हमारे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना महाराज जनक के बाग में है, जितना महाराज जनक के नगर में है।
गोस्वामी जी कहते हैं आज 5 पक्षी इस बाग में आए हैं। कितने पक्षी? गिनते जाइए। चौपाई बाबा कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा। कितने हुए? 4 हुए। चातक कोकिल कीर चकोर, ये चारों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। कूजत बिहग 5वां नटत कलमोरा। 5वां पक्षी बात नहीं कर रहा है, मोर है वो नाच रहे हैं। अब आपसे कहूं, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं थे, ये सब भगवान के भक्त हैं। मानस में भक्तों की 4 खानी बताई गई है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से भक्त? एक भक्त जिसको कहते हैं आर्त। क्या कहते हैं? आर्त। आर्त यानी जो दुख होने के कारण भगवान का भजन करता है। बीमारी हो गई तो भजन कर रहा है, रुपया नहीं है तो भजन कर रहा है। दूसरा अर्थार्थी, जिसको संसार का ऐश्वर्य चाहिए उसके लिए भजन कर रहा है। आर्त, अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। ये मूल रूप से 4 भगत हैं और यही चारों चातक कोयल तोता चकोर बन करके आए, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भगत भी आया है और जानते हैं ये कौन है? ये 5वां भगत प्रेमी भक्त है। प्रेमी को अपने दुख से कोई लेना देना नहीं। जो भगवान को वास्तव में प्रेम करे वो कभी भगवान से कभी कुछ मांग नहीं सकता है। प्रेमी को ऐश्वर्य से नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने मथुरा से वृंदावन। कृष्ण ने कहा कि विरह में रोती हैं उद्धव जी, आप मेरे सखा हैं, जाइए जाकर उनको तनिक ज्ञान उपदेश करिए। उद्धव जी गए तो जब पगडंडी से जाने लगे तो पगडंडी के बगल में चौड़ी जल की धारा बह रही थी। उद्धव जी सोचे कि ये तो यमुना जी है नहीं, इतनी छोटी नहर भी नहीं लग रहा है। उद्धव जी किसी से पूछे कि ये जल की धारा कहां से आ रही है। उसने कहा क्या कहें, कृष्ण के वियोग में गोपियां रो रही हैं, ये उनकी अश्रु धारा बह रही है। उद्धव जी गोपियों के पास गए और जाकर कहने लगे कि क्यों रोती हैं? यदि इतना ही मिलने की इच्छा है तो कृष्ण तो मथुरा में ही है, जाकर मिल लीजिए, बहुत दूरी थोड़ी है। गोपियां बोली मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? कहती हैं जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त को ऐश्वर्य से कोई नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है, ना उसे ज्ञान से मतलब है, उसे तो केवल प्रेम करना है बस। ये जो प्रेमी भक्त भगवान के हैं ना, ये मोर बन करके आए। ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी ये तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करिए प्रेमी मौन है, बोल ही नहीं रहा है, वो नाच रहा है बस। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर समझ रहे हैं ना? कहिए। सरोवर की सीढ़ियां मड़ियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग का अवलोकन किए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। राम जी मालियों को ढूंढने लगे। अभी ढूंढ रहे थे तब तक 2-4 माली दिखाई पड़ गए। राम जी ने दूर से ही कहा कि भैया हम लोग भीतर जाकर पुष्प दल उतार लें।
मालियों ने कहा पहले मेरे पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोले, कहाँ जाना है? राम जी बोले भीतर जाना है पुष्प दल लेने। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं? लक्ष्मण जी बोले क्या बोले, बोल कैसे दिए? माली बोली यही तो पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? लक्ष्मण जी बोले क्या गंवार दिखाई दे रहे हैं? माली बोली यदि पढ़े लिखे तो साइन बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है उसके ऊपर। जो मेन गेट था उसके ऊपर साइन बोर्ड था। लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना आप लोग समझते हैं? जनाना मने महिला, अजनानी मने जनानी मने क्या हुआ? दोनों का मतलब महिला ही होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना जनाता है आपको, इसके भीतर आप जा नहीं सकते हैं। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे दे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे दे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे दे, कैसे तुरब रउआ फूल। सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। रउआ के देखी इहे हमरा बुझात बा, रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, रउआ के देखी इहे हमरा बुझात बा, रउआ के देखी है हमारा बुझात बा, मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल।
अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे दे, कैसे तुरब रहुआ फूल। फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, 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 तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ। अरे तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। मिथिल में राही कहे बीनती नारायण दास, मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास, मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास, मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास, बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, तुरब रहुआ फूल। अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। गुलगुल समझ में आ रहा है? गुलगुल का गुलगुल मने जौने लड़का छोट लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल होले, छोटे छोटे बच्चों का जिनका गाल बहुत फूल जाए तो कहते देखे कितना गुलगुल गाल बा एकर। तब मालिक कहते हैं आपके अरे फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, अतरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। एक माली ने कहा हे राम जी आपका टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है। राम जी बोले मतलब? माली ने कहा सही से बताइए। फूल ले बेअनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेअनी की किशोरी जी के देखे खातिर, करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। मालियों ने राम जी को द्वार पर रोक दिया। थोड़ी देर बाद मालियों ने कहा प्रभु हम आपके विषय में जानते हैं, हमारी क्या क्षमता है कि हम आपके मार्ग में अवरोध बने। आप कहाँ नहीं हैं, आप भीतर भी हैं, आप बाहर भी हैं, आप सर्वत्र हैं। आपको हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप बड़े हैं ना, इसलिए आप हम लोगों से पूछकर हम लोगों को भी बड़ाई प्रदान कर रहे हैं, हम जानते हैं नाथ। लक्ष्मण जी बोले फिर यदि जानते थे तो फिर मना क्यों किए? लक्ष्मण जी से माली बोले लक्ष्मण जी जानबूझकर मना किए। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपके भैया को देखने का सौभाग्य मिल गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर प्राप्त हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है?
मालियों ने कहा जाइए, जाकर जो जो उतारना है उतारिए। राम जी भैया के साथ गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। गोस्वामी जी कहते उसी समय मेरी माँ जानकी जी वहां आई, और आपसे कहूं आई नहीं है, भेजी गई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर सीता ताह आई। कैसे आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। माँ सीता आई नहीं है, सीता मैया की माँ सुनैना जी ने सीता जी को पूजन के लिए भेजा। बड़े बड़े लोग हमसे मिलते हैं, कहते महाराज हमारा लड़कवा भगवान को मानता ही नहीं है। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो गई तो इसमें संतान का अपराध नहीं है, अपराध हमारा है, क्योंकि हमने बचपन से उनको भगवान से जोड़ा ही नहीं कर। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू जो बचपन से भजन प्रारंभ करेगा उसी का 55 के बाद भी होगा, और जो बचपन में भजन नहीं कर पाया, न जवानी में किया, उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। इसलिए बच्चों को बचपन से भजन में लगाइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हम कहीं भी कथा में जाते हैं, भारत में कहीं भी, तो ये देखकर मुझे इतनी अत्यंतिक प्रसन्नता होती है कि पांडाल में 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों की संख्या सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, बच्चों की संख्या खूब दिखाई पड़ती है। बड़े लोग तो मोबाइल में भी महटिया लेते हैं टाइम, लेकिन बच्चे पूरी कथा सुनते हैं, सीता मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की, मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा की, और मालूम है अपने लिए क्या मांगी सीता मैया? अपने लिए निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता मैया अपने लिए पार्वती जी से सुंदर दूल्हा मांगती हैं। क्या कहा? निज अनुरूप। माँ कहती हैं भवानी जी आप मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे अनुरूप एक सुंदर वर मुझे प्रदान कर दीजिए। माँ की कितनी सखियां हैं? कल सुने थे आप लोग 8। ये 8 सखी आई हैं, लेकिन आपसे कहूं इन 8 में से एक सखी चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। आप लोग जो बाहर से आए होंगे ना, समूह में गाड़ी करके 10, 12, 15 लोग, तो आप में से जो चतुर आदमी होगा वो जब सब लोग पंडाल में बैठ जाएंगे तो धीरे से पीछे से निकल के जाके अकेले पकौड़ी खाएगा, अकेले। सबके साथ जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। नगर पूजन छोड़ के बगीचा घूमने चली गई, और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने मेरे प्रभु को पुष्पदल लेते दिख लिया। कल आपसे कहा था अचके समझ में आता है, अचके शब्द भोजपुरी के शब्द, अचके अचानक, तुरंत। अचके में यदि भगवान दिखाई पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी? जीव वैसे ही पगला जाएगा। उस सखी ने जैसे भगवान को देखा बावली हो गई, हाथ पांव लड़खड़ाने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, आंख से आंसू निकलने लगे, मुख से खिलखिला के हंसने लगी। उसी वेश में मंदिर में लौटी दौड़कर। सखियां पूछती हैं अरे झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहा
हासा, झूमत आवे हासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। वो कहती है कैसे बताऊं, क्यों? नजरे से देखले बानी कैसे हम बताएं, फिर चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाएं, नजरे से देखले बानी कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखा। देखबू ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देख गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। क्या कहा? अरे ऐसन छैल छबीला है, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। सखी कहती है कल जो नगर भ्रमण करने आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी पूछी बाग में क्या करने आए हैं? अब यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी बाग में क्या कर रहे थे? कहिए। घूम रहे थे। हम पूछ रहे हैं, पुष्प दल ले रहे थे, उतार रहे थे। ये सखी देखिए कि राम जी पुष्प दल ले रहे हैं। सखियां पूछी कि क्या कर रहे हैं। अब कितनी चतुर है, दर्शन करिए। सोची यदि बता दूं कि राम जी पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? चक्रवर्ती महाराज के कुमार होकर सेवक का काम कर रहे हैं, इससे महिमा गिर जाएगी। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? सोची यदि सही बता दूंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोलो। सखियां पूछी क्या पुष्प लेने आए हैं? बोली ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दोआ, कहती है दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए आए हैं। एक सखी पूछी कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे बड़े सुंदर है, बया किशोर, अभी किशोर अवस्था है, सब भांति सुहाए। एक बोली और बताओ कैसे हैं? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। बोली क्या बात है, और बताओ कैसे हैं? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। बोले क्यों नहीं बताओगी? एक सखी बोली ये देखी नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जितना बता रही है कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोगों ने कल ही देख लिया था नगर भ्रमण में। ये देखी होती तो बताते कि कैसी टोपी पहने हैं, कैसा पटका लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुमने देखा नहीं है ना? बोली मैंने देखा है। बोली बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं? जिन आँखों ने देखा है उन आँखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आँख नहीं है
कि उसने देखा है आँख ने, अब बताना है जिह्वा को। ये संभव है क्या कि देखे कोई और अब बतावे कोई और? एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, समझ में बात आ रही है? जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ, जिनकी चर्चा, अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का मन, देख कर भी न भरता किसी का मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हैं हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी बोली, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते हाँ नैना डूब रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा